हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट आई है वो वर्कशीट नंबर 85 है स्टूडेंट्स। और ये 6 to 8 के लिए है। यहाँ इट मीन्स 6th क्लास के स्टूडेंट्स, 7th क्लास के स्टूडेंट्स और 8th क्लास के स्टूडेंट्स, सभी के लिए बच्चों ये वर्कशीट आपकी आई है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट है आपकी 17 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने जो है एक पिक दी हुई है, आप खुद भी देख रहे हैं कितनी सारी फ़ोटो दी हुई हैं। देखिए ये पर्सन है, ये एक इंसान है जो कुछ मतलब कुछ ऐसी गंदगी सी में खड़ा होकर कुछ कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक मुंह है और उसमें जो है ये देखिए धुआं है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, है ना। ये आपको पता ही है कार है और ये देखिए क्या छोड़ रही है, धुआं छोड़ रही है। ये देखिए आपका कान है और उस कान में जैसे कोई आवाज़ 24 घंटे चल रही है। और देखिए ये पटाखे हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ था, वायु प्रदूषण। और यहाँ क्या लिखा हुआ था, जल प्रदूषण। आप समझिए इन बातों को, मैं बताती हूँ आपको, पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ। इस फ़ोटो में यहाँ पे लिखा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है बच्चों, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जब वो कोई सामान बनाती हैं तो क्या होता है, वो अपना जो है जो भी गंदा उनका जो भी केमिकल होता है वो जब बाहर नालियों के ज़रिए जाता है तो नदियों में मिल जाता है। नदियों में मिलने से वहाँ के जो अंदर जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है और नदी में कचरा भरता चला जाता है, जिससे जो आम लोग वहाँ रहते हैं उन्हें जो है बीमारियाँ लग जाती हैं। अब आप ये देख सकते हैं कैसे ये जल प्रदूषण है। दूसरी जो फ़ोटो है वो आपकी देखिए, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट बच्चों। जो दूसरी फ़ोटो है उसमें देखिए यहाँ पे कैसे जो है एक इमारत बनी हुई है आपके सामने और धुआं जो है, धुआं दिख रहा है। ये सारा आपका वायु प्रदूषण है। और दूसरा वायु प्रदूषण एक कार है और उससे धुआं उठ रहा है, ये भी वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण का मतलब ये हुआ जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो धुआं उठ रहा है वो सारा जो है हवा में मिल रहा है। और हवा में मिलने के बाद ये देखिए आपकी नाक है ना, ये देखिए नाक बनी हुई है, आपकी ही नाक है, हम सब की नाक है, हम सब का मुंह है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाक से क्या लेना देना है, जब ये धुआं उठ रहा है ये हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये धुआं तो हवा में मिल गया और हवा से हमारे शरीर में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो धुआं है वो दिखाया गया है कि कैसे हमारे सांस से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और हमें नुकसान पहुँचा रहा है। और ऐसे ही देखिए कार से धुआं उठ रहा है, ये कहाँ जाके मिलेगा, जल्दी बताओ। धुआं ये भी जाके हवा में मिलेगा और हवा में मिलने के बाद वायु प्रदूषण होगा। समझे बच्चों। आगे देखिए, आगे है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में एक कान बना हुआ है, कान में देखिए कैसे एक भौंपू सा बना हुआ है आदमी लेकर और तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कान में जब 24 घंटे कोई आवाज़ करता रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषण। पटाखे, बम, ये भी कितनी आवाज़ करते हैं जो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाती है, तो भी ये भी हमारे ध्वनि प्रदूषण है। तो आपको 3 पता चल गए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब सवाल उठता है कि ये तीनों चीज़ क्या है, ये है प्रदूषण। प्रदूषण यानी जो हमारे स्वास्थ्य को, वातावरण को और हमारे आसपास को दूषित करता है वो कहलाता है प्रदूषण। और ये हमें पढ़ ही लिया कौन से तरीके हैं प्रदूषण के, कितने टाइप्स के हैं ये, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। समझ आया बच्चों आपको। ठीक है, अब आपको ये पता चली गया कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तो जो हम इसमें लिखा है वर्कशीट में वो यही सब है। ठीक है, हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित, हितकारी,
मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों के जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति में जो है संतुलन के दोष पैदा हो जाते हैं। इसी को प्रदूषण कहते हैं। यानी बच्चों, जो प्रकृति है वो संतुलित है, भाई बिल्कुल संतुलित है। हवा भी हमें अच्छी मिलती है रहने के लिए, मतलब सारे जो जितने भी हमारे वातावरण में है वो सब हमारे अनुकूल हैं, हम अच्छे से रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो मानव है वो जो है अपने द्वारा जो भी चीज़ें बनाता है उसे जाने या अनजाने में, मतलब कई बार कुछ वो जानकर करता है और कुछ अनजाने में जो है प्रदूषण को दूषित करने वाले केमिकल्स मिल जाते हैं। अब देखिए, जैसे फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री में उत्पादन नहीं मतलब उत्पाद कोई भी चीज़ प्रोडक्ट नहीं हुई या प्रोड्यूस नहीं हुई तो फिर वो हम तक नहीं पहुंचेगी। तो भाई सामान चाहिए हमें, कोई कपड़े चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें जो मील में पैदा होती हैं तो हमारे यूज़ के लिए है ना, हमारे प्रयोग के लिए, लेकिन वो हमारे लिए तो यूज़ हो रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, धुआं जो है वातावरण में जाके वो भी हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो उसका गंदा जो भी केमिकल निकलता है, कोई गंदी पदार्थ निकलते हैं फैक्ट्रियों से, वो सारे पानी में मिल रहे हैं। तो देखिए, इसलिए कहा गया है जाने या अनजाने में। आगे लिखा हुआ है कि बच्चों, प्रदूषण पदार्थ वातावरण जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह भी मैंने आपको समझाया कि जो प्रदूषण है, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लेकिन यहाँ पे कहा गया है जैसे कि जीव जंतुओं को तो देखिए, जो पानी में रहते हैं तो जल प्रदूषण जब हो रहा है, गंदा केमिकल का पानी, गंदी चीज़ें जो हैं पानी में मिल रही हैं, तो जो पानी के जीव हैं जो बेचारे पानी में ही रहते हैं उनको नुकसान पहुंचा और वो मर जाते हैं, है ना। और वो पानी हम भी तो यूज़ करते हैं, कई लोग जो वहाँ आसपास रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी तो बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए लिखा गया है, वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इसे निपटने के लिए अनेक उपचार किए जा रहे हैं। अब प्रदूषण आप सोचिए, अगर बहुत मात्रा में बढ़ गया संसार में तो हमारे तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपने प्रदूषण समाप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयासों की जानकारी है, प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। मतलब बच्चों, आप चाहते हैं कि प्रदूषण समाप्त हो तो आपको किन किन प्रयासों की जानकारी है, बताइए कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अगला है प्रदूषण की हानियाँ तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए जो है स्लोगन यानी नारा लिखना है। नारे क्या होते हैं? नारे जो हमारे अंदर एकदम से मतलब हमें बिल्कुल जोश भर देते हैं, तो जोश भर के हम उस कार्य को कर सकते हैं, तो वो हमें नारा कहलाता है। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, ये भी नारा कितना अच्छा है ना, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। ऐसे ही हमें जो है एक नारा बनाना है। ये हो गया हमारा प्रश्न दूसरा। आगे नीचे देखिए, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। यहाँ पे जो है आपने प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आपने जो है इनके कारणों की सूची बनानी है कि किस कारण से। जल प्रदूषण किससे होता है, आप बताइए किससे होता है? फैक्ट्रियों से होता है। वायु प्रदूषण किससे होता है? फैक्ट्रियों के धुएं से और जो भी वाहन हैं उनसे। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? शोर आवाज़ से, जो वाहन हुए उनकी शोर आवाज़ से, या फिर कोई तेज़ आवाज़ से, चाहे वो पटाखे की हो या कोई हॉर्न हो, तो वो सब जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। और बच्चों, मैंने आपके लिए ये वाला प्रश्न और दूसरा और ये तीसरा करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ताकि आपका समय बचे और आप फटाफट से अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए, प्रश्न एक था ना कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए था ना, तो ये आपका उत्तर है। पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे बच्चों के पेड़ पौधे लगाएं, और बच्चों के जन्मदिन हो या कोई भी यादगार क्षण हो, पेड़ लगा के उन यादों को जो है चिरस्थायी करें। चिरस्थायी का मतलब हमेशा याद रखें। भाई जैसे किसी का बर्थडे, चलो एक पेड़ लगा लेते हैं, और जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा आपको लगेगा अरे ये तो मैंने अपने बर्थडे पे लगाया था। दूसरा है, बाज़ार में सामान खरीदने के लिए, गिफ्ट देने के लिए या सब्जी आदि लाने के लिए हमेशा जो है रिन्यूएबल बैग का इस्तेमाल करें। रिन्यूएबल बैग का मतलब ये होता है बच्चों
जो आपके दोबारा यूज़ हो सके। प्लास्टिक तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती और ना ही प्लास्टिक दोबारा से कोई और चीज़ बन सकती है। प्लास्टिक को नष्ट ही नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लास्टिक जो है वो हानिकारक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी आप साग सब्जी लाएं तो ऐसा कुछ जिसमें आप दोबारा से उसे इस्तेमाल कर सकें, ऐसी कोई चीज़ लेके जाएं। और तीसरा पॉइंट है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपने वाहनों का सही से ख्याल रखें और समय समय पर जो है प्रदूषण की जांच कराते रहें। अब स्लोगन बताओ कौन सा है? नहीं मिट्टी। अब देखिए स्लोगन था ना ये वाला कि हमें यहाँ पे स्लोगन लिखना है, तो देखिए, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा, प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ, वृक्ष धरा के आभूषण है, दूर से करता प्रदूषण है। मतलब जो वृक्ष है वो जो है प्रदूषण को दूर करता है, इसलिए क्या हुआ, वो आपका आभूषण है। आभूषण का मतलब गहने। वृक्ष जो है सच में ही बहुत हमारे काम की हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें छाया देते हैं, हमें दवाइयों में काम आते हैं, हमें फल फूल साग सब्जी देते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात जिससे हम जिंदा हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो देखा पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं। वो हम कैसे सांस लेंगे जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी हवा में, तो ये पेड़ पौधे ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए, यहाँ पे जो है बच्चों मेरा जो है उत्तर 2 जो है रह गया था, तो देख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, उत्तर 2 है वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक दवा इकाइयों से मिलने वाला धुआं या रसायन। आगे है जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधक कारखाने आदि से निकलने वाला धुआं। ठीक है, आगे देखते हैं जल प्रदूषण के कारण देख लेते हैं। जल प्रदूषण के कारण हैं गांव के लोगों के तालाबों नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी ये जल प्रदूषित, मतलब जो जल है वो प्रदूषित होते हैं, यानी दूषित होते हैं। जब जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो जल में इनके नाभिकीय कण मिल जाते हैं और ये जल को प्रदूषित करते हैं। और आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण देखिए, कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़ जो है, गड़बड़ाहट, इसका प्रमुख कारण है। अब आप समझे, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जल प्रदूषण यहाँ पे जो लिखा है, जैसे गांव वाले हैं जो आसपास रहते हैं, वो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो वो जल फिर दूषित हो गया। फैक्ट्रियों से भी होता है और इन सब चीज़ों से भी होता है। दूसरा है जब जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, मतलब कोई भी परीक्षण हो रहा है तो उससे जो है एक तरह के जो नाभ के कण निकलते हैं जो जल को जो है प्रदूषित करते हैं। और ध्वनि के क्या कारण है? कल कारखाने, मतलब जो भी कारखाने आवाज़ करते हैं उनसे जो मशीनों से आवाज़ आती है गड़ 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 गड़, वो भी जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अब चलिए आगे देखो, आगे है परिवहनों के साधन कौन कौन से हैं, तो आपने बताना है। परिवहन के साधन, परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और मनोरंजन के साधन, ठीक है, ये आपके जो हैं इसके ध्वनि प्रदूषण के कारण है। पहला तो आपको बता ही दिया, कारखानों से जो मशीन लगी हुई है कारखानों में वो आवाज़ करती है। दूसरा है परिवहन के साधन, जो है परिवहन के सभी साधन कम या अधिक, मतलब कोई कम कर रहा है आवाज़, कोई ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आवाज़ तो कर रहे हैं। और जितने भी मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन जैसे जल्दी बताइए, आप तेज़ आवाज़ में जो है गाना सुन